अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहुम बि ihसानिन इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सूरतुल माआरिज के मज़ामीन का बयान चल रहा है और गुज़िश्ता नशिस्त में इस उन्वान पर गुफ्तगू मुकम्मल की गई थी कि अल्लाह पाक इरशाद फरमा दें, तदउ मन अदबर व तवल्ला व जमाअ फ़अौआ इन्नल इंसाना खुलिक़ हलूआ इज़ा मस्सहु शर्रु जज़ूआ व इज़ा मस्सहुल खैरु मनुआ। के बाज़ बदकिस्मत और नामुराद लोग ऐसे होंगे कि जिनको जहन्नम अपनी तरफ बुला रही होगी। वो कौन लोग होंगे? जमाअ फ़अौआ, कि जिसने माल को जमा भी किया और फिर उस माल पर सांप बनकर भी बैठ गया। जो माल के हुकूक अल्लाह ने उसके ज़िम्मे लगाए वो हुकूक उसने अदा नहीं किए। और फरमाया कि इंसान जो है ना जी बड़ा बेसब्रा है। इज़ा मस्सहु शर्रु जज़ूआ व इज़ा मस्सहुल खैरु मनुआ, कि जब उसे कोई तकलीफ़ पहुँचती है तो शोर शराबा करता है और जब अल्लाह पाक उसे राहत पहुँचाते हैं, आसाइश पहुँचाते हैं तो फिर उसकी कैफियत ये होती है कि वो बख़ील बन जाता है। तो फरमाया कि ये जो लोग हैं कि जो तकलीफ़ पर सब्र नहीं करते और माल आ जाने पर बुखल करते हैं, ये तो बनेंगे जहन्नम का ईंधन। लेकिन फरमाया कि इनके मुकाबले में वो लोग कि जो तकलीफ़ आ जाने पर सब्र करें और माल आ जाने पर कंजूसी ना करें। तो आगे फिर उनके लिए इनामात का तज़किरा था, जिसमें से दो तबक़ात का मैंने गुज़िश्ता नशिस्त में आप हज़रात के सामने ज़िक्र कर दिया था। एक हदीस समाअत फरमा लीजिए, फिर बात को आगे लेके चलते हैं। मुफस्सिरीन ने एक रिवायत नकल की है हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निस्बत से। फरमाया कि जो दो बहुत बुरी खसलतें हैं, बहुत बुरी खसलतें हैं। फरमाया कि एक तो बुज़दिली, डर, खौफ, और दूसरा फरमाया कंजूसी। यही वजह है कि हदीस शरीफ में जो दुआएं ज़िक्र की गई हैं उनमें से एक दुआ ये भी आती है कि जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अऊज़ु बिका मिनल जुबनी वल बुख़ल, या अल्लाह मैं पनाह मांगता हूँ बुज़दिली से और या अल्लाह मैं पनाह मांगता हूँ बुख़ल से। और बुख़ल का माना मैंने गुज़िश्ता नशिस्त में आप हज़रात के सामने बयान कर दिया था कि बुख़ल का माना क्या होता है कि जिस जगह पर शरीयत ने माल खर्च करने का हुक्म दिया उस जगह पर माल को खर्च न करना, ये क्या है भाई? बुख़ल है। ठीक, शरीयत कह रही है ज़कात दो, मैं कहता हूँ नहीं मैंने ज़कात नहीं देनी, ये बुख़ल है। शरीयत कहती है क़ुरबानी करो, मैं कहता हूँ नहीं जी नहीं मैंने क़ुरबानी नहीं करनी, ये क्या है भाई? बुख़ल है। ख्वाहिशात को पूरा ना करना ये बुख़ल नहीं है। अभी इंशाअल्लाह मौका मिला तो शायद इस पर आज थोड़ी सी बात और भी आ जाए। तो बहरहाल फरमाया कि दो तबक़ात ऐसे हैं कि जो इससे बच जाएंगे। पहला तबक़ा कौन सा था? इल्लल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम दाइमून, जो हमेशा हमेशा अपनी नमाज़ों की क्या करते रहते हैं भाई? पाबंदी करते रहते हैं। और दूसरी किस्म के कौन लोग थे कि जिनके मालों में हक़्क़ुल लिसाइल वल महरूम, कि अगर कोई ज़रूरतमंद आके उनसे सवाल करता है उसको भी दे देते हैं, और अगर कोई उनसे सवाल नहीं करता लेकिन है ज़रूरतमंद और वो उसको जानते हैं वो उसको भी दे देते हैं। तो माल कमाते भी जायज़ तरीके से हैं और ख़र्च भी क्या करते हैं भाई? जायज़ तरीके से। ये दो किस्म के लोग हो गए। तीसरी किस्म के कौन लोग हैं जो आखिरत में अल्लाह के अज़ाब से बच जाएंगे? फरमाया कि वल्लज़ीना युसद्दिक़ून बियौमिद्दीन। भाई वही बात जिस पर गुज़िश्ता कई जुमों से बात चलती आ रही है कि सारे दीन का दारो मदार, सारे अकीदे की बुनियाद क्या? अकीदा आखिरत। वल्लज़ीना युसद्दिक़ून बियौमिद्दीन, जो तस्दीक करते हैं आखिरत के दिन की, क़यामत के दिन की। भाई क़यामत के दिन का डर होगा, क़यामत के दिन का खौफ होगा, क़यामत के दिन की याद दहानी होगी तो यहाँ कुछ कर लेंगे। अगर क़यामत के दिन पर ईमान ही नहीं है तो फिर यहाँ भी कुछ कर नहीं सकेंगे। बच्चा स्कूल जा रहा है, बच्चा स्कूल जा रहा है, आप ये कहते हैं बच्चे को कि भाई ना तेरा कोई इम्तिहान होना है, ना तेरा कोई इम्तिहान होना है, ना तुझे पास होने पर कोई इनाम मिलना है, ना फेल होने पर कोई सज़ा मिलनी है। क्या ख्याल है? बच्चा पढ़ेगा, पूरा साल आवारा फिरता रहेगा, उसे पता है कि मेरा तो कोई इम्तिहान
है ही नहीं। लेकिन जब डर होगा कि नहीं मेरा इम्तिहान होना है, जो पढ़ रहा हूँ मैं इसके मुतालिक मुझसे पूछा जाना है, सवाल किया जाना है, तो फिर इस डर की वजह से वो पढ़ेगा, तैयारी भी करेगा और फिर कोशिश भी करेगा कि मेरे इम्तिहान में अच्छे नंबर आए। तो बिल्कुल यही कैफियत ये है कि जब आखिरत का डर ही नहीं होगा, आखिरत पर ईमान ही नहीं होना, जब इस बात का कोई हमें फ़िक्र ही नहीं है कि मैंने अल्लाह के हुजूर में पेश होना है और अल्लाह ने मुझसे मेरी ज़िंदगी के आमाल के मुतालिक पूछना है, हिसाब किताब करना है, जब मुझे इस चीज़ का कोई फ़िक्र ही नहीं है तो मैं नेक अमाल क्यों करूँगा। तो इसलिए अल्लाह ताला, जैसा कि मैं बारहा अर्ज़ कर चुका हूँ कि कुरान करीम में बार बार इन अकायद को क्यों दोहराया जाता है, क्यों ज़िक्र किया जाता है, इसलिए कि इंसान की नफ्सियात ये है कि जिस चीज़ को वो बार बार पढ़ेगा, जिस चीज़ को वो बार बार सुनेगा, वो चीज़ उसके दिल में बैठेगी। जब दिल में बैठेगी तो उसका यकीन पुख्ता होगा। इसलिए अभी हम पिछली सूरत में भी क़यामत के अहवाल पढ़ के आए, इस सूरत में भी क़यामत का जिक्र आ गया, और सूरतों में भी हम क़यामत की हौलनाकियाँ पढ़कर आए हैं, आगे भी इंशाअल्लाह उनका जिक्र मज़ीद आ रहा है। क्यों अल्लाह बार बार हमें याद दहानी करवा रहे हैं कि ताकि हमारा अकीदा और हमारा यकीन जो है वो इस बात के ऊपर क्या हो जाए भाई, पुख्ता हो जाए। तो क्या फरमाया कि वल्लज़ीना युसद्दिक़ूना बियौमिद्दीन, भाई आखिरत के अजाब से कौन लोग बच जाएंगे, जिनको जहन्नम कुछ नहीं कहेगी, जो आखिरत के दिन के ऊपर यकीन रखते थे, ईमान रखते थे, उसकी तस्दीक करते थे। यार बाहर से ना वो एक कपड़ा उठा के लाओ, ये तो मेरी अब नज़र पड़ी है, मट्टी मट्टी हुआ पड़ा है ये सारा, ये देखो ज़रा, वो उधर वो जहाँ फटा नहीं पड़ा हुआ उधर शायद देखो कोई कपड़ा पड़ा होगा, इधर का भी यही हाल है, हद हो गई यार, उधर देखो वो कपड़ा पड़ा हुआ है। नहीं नहीं ये नहीं, उधर से ले आओ ना, बात जल्दी करो ताकि मसला हम बात अपनी ख़त्म करें जल्दी। ये भी मट्टी, जल्दी ले आओ। पहले मुझे मेरे हाथ साफ करने दो जरा। चलो बस, जज़ाकल्लाह। अच्छा, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। अच्छा, बात क्या चल रही है कि भाई ये लोग अल्लाह ताला की पकड़ से और जहन्नम के अजाब से क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे, जो कि आखिरत की दिन की तस्दीक करेंगे। अगले जुमले में अल्लाह पाक क्या इरशाद फरमा रहे, वल्लज़ीना हुम मिन अज़ाबि रब्बिहिम मुशफ़िक़ून इन्न अज़ाब रब्बिहिम गैरु मअमून, कि भाई जो अल्लाह ताला की पकड़ और अल्लाह के अजाब से डरते हैं, और याद रखो इन्न अज़ाब रब्बिहिम गैरु मअमून, अल्लाह का अजाब ऐसा नहीं कि जिससे डरा ना जाए, यानी अल्लाह की पकड़ ऐसी नहीं कि जिससे डरा ना जाए। इस पर मैं मुख्तसर सी चंद गुजारिशात आप हजरात के सामने अर्ज़ करना चाहूँगा। देखो यहाँ पे लफ्ज़ आया है डर, डर के लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है खौफ, एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है खशियत। ठीक, खौफ किसे कहते हैं, हम कहते हैं जी हमें डर लग रहा है, डर, ये डर किस चीज़ का नाम है। उलमा फरमाते हैं कि डर असल में दिल की एक कैफियत है, और ये दिल की कैफियत कब पैदा होती है कि जब हमें अंदेशा हो किसी ऐसे काम का जो हमारे लिए मुनासिब ना हो, उससे हमें क्या लगता है, डर लगता है। मिसाल के तौर पे सब्ज़ी काट रहे हैं, सब्ज़ी काट रहे हैं, तो सब्ज़ी काटते काटते डर किस बात का है कि भाई छुरी से कहीं हाथ ना कट जाए, तो ये डर। आग जल रही है, आग के पास नहीं जाते, डर है, क्यों कि अगर पास गए तो खुदा ना खास्ता ये आग क्या ना कर दे, जला ना दे, तो डर इस कैफियत का नाम है। और खौफ खुदा यानी अल्लाह का डर, अल्लाह की पकड़ का डर का इसका क्या मतलब है कि अल्लाह ताला की नाराज़गी से डरा जाए, आखिरत में जो अल्लाह की पकड़ है उससे डरा जाए, कहीं अल्लाह ताला आखिरत में हमारे साथ बेनियाजी का सलूक ना फरमा दें। बेनियाजी के सलूक का क्या मतलब कि अल्लाह कह दे मैं तुम्हें पहचानता ही नहीं, नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह ना करे, अल्लाह कहे मैं तुम्हें जानता ही नहीं, तुम कौन हो, जब तुम दुनिया में मेरे नहीं बने तो आज मेरा होने का दावा कैसे करते हो।
तो खौफ इस कैफियत का नाम है, और अल्लाह ताला पसंद कर रहे हैं इस कैफियत को कि वल्लज़ीना हुम मिन अज़ाबि रब्बिहिम मुशफ़िक़ून। भाई आखिरत में अजाब से बच जाने वाले कौन लोग हैं? जिनके दिलों के अंदर ये कैफियत है। देखिए, मैं बारहा आप हज़रात के सामने ये गुजारिश अर्ज़ कर चुका हूँ कि अल ईमानु बैन रजाई वल खौफ, कि ईमान उम्मीद और खौफ की दरमियानी कैफियत का नाम है। उम्मीद किस बात की हो कि अल्लाह माफ़ कर देंगे, और खौफ किस बात का हो कि अल्लाह पकड़ लेंगे। उम्मीद किस बात की हो कि अल्लाह माफ़ कर देंगे, और खौफ किस बात का हो कि अल्लाह पकड़ लेंगे। पता नहीं मेरे जो आमाल हैं वो उस शान के हैं कि नहीं हैं कि वो अब मेरी बख्शिश का ज़रिया बन सकें। तो इसलिए फरमाया कि अल ईमानु बैन रजाई वल खौफ, कि ईमान जो है वो उम्मीद और खौफ की दरमियानी कैफियत का नाम है। अच्छा, यहाँ पे ये भी बात ज़हन नशीन फरमा लीजिएगा कि मखलूक से डरना मना है। अल्लाह कुरान पाक में एक मरतबा नहीं कई मरतबा इरशाद फरमाते हैं फ़इय्या फ़रहबून, सिर्फ मुझसे डरो। तो किस किस्म का डरना मखलूक से मना है? मखलूक से इस किस्म का डर मना है कि दिल और दिमाग के अंदर ये बात बैठ जाए कि जिस तरह मेरा अल्लाह मुझे नफ़ा पहुंचा सकता है या नुकसान पहुंचा सकता है, इसी तरह मखलूक में भी कोई मुझे नफ़ा या नुकसान पहुंचा सकता है। फरमाया कि इस कैफियत को अल्लाह ताला ने पसंद नहीं फरमाया। इस कैफियत के मुतालिक अल्लाह पाक ने यह वाज़ेह तौर पर ऐलान फरमा दिया कि इय्या फ़रहबून, भाई इस तरह का डरना सिर्फ मेरे से डरना है। आखिरत में अगर तुम्हें राहत कोई दे सकता है तो वो सिर्फ मैं हूँ, यानी अल्लाह। और आखिरत में अगर तुम्हारी कोई पकड़ करेगा तुम्हारी गलतियों पर, तुम्हारी कोताहियों पर, तुम्हारी लफ्ज़िशों पर, तो वो सिर्फ कौन कर सकता है? अल्लाह कर सकता है। तो फरमाया कि मखलूक से इस किस्म की तवक्कुआत वाबस्ता करना ये जायज़ नहीं है। मखलूक से इस तरह का डर रखना जायज़ नहीं है। एक हदीस कुदसी मैंने पहले भी शायद कई मरतबा आप हज़रात के सामने बयान की कि कल क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला एक बंदे को खड़ा करेंगे और उसको फरमाएंगे कि भाई फ़लाँ तेरे पास मौका था, तू वहाँ पर हक बात कर सकता था, तूने क्यों नहीं की? तो वह बंदा ये अर्ज़ करेगा कि या अल्लाह मैं लोगों से डर गया था, लोगों को खुश करने के लिए मैं हक बात नहीं बयान कर सका, कि लोग कहीं मेरे से नाराज़ ना हो जाएं, इसलिए मैं हक बात बयान नहीं कर सका। तो अल्लाह पाक इरशाद फरमाएंगे कि मैं इस बात का ज़्यादा हकदार था कि तू मुझसे डरता। मैं उसका अपने अंदाज में ये जवाब दिया करता हूँ कि भाई आखिरत में जाके अल्लाह को जवाब देना है, लोगों को जवाब देना है। जिसको जवाब देना है उसी से डरो ना, फिर जिसने तुमसे पूछना है उसी से डरो। लोग तो यहाँ पर 4 घंटे के लिए तुम्हारे से खुश हो जाएंगे, उसके बाद उन्होंने फिर अपनी डगर पे चल पड़ना है। तो सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए दीन तो नहीं छुपाया जा सकता, या लोगों को खुश करने के लिए हक बात बयान करने से रोका तो नहीं जा सकता। यही वजह है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुंता, भाई जहाँ कहीं भी हो अल्लाह से डरते रहो। रात की तारीकियों में बैठे हो तब भी अल्लाह से डरो, दिन के उजालों में बैठे हो तब भी अल्लाह से डरो, भरे मजमे में बैठे हो, जलवत में हो तब भी अल्लाह से डरो, खलवत में हो तब भी अल्लाह से डरो। बल्कि खलवत में तो अल्लाह से डरना ज़्यादा ज़रूरी है। एक हदीस है, अल्लाह कमी बेशी माफ़ फरमाए, मफ़हूम है हदीस शरीफ का, कि क़यामत वाले दिन एक आदमी आएगा, बड़े बड़े उसके साथ नेकियों के पहाड़ होंगे, बड़े बड़े नेकियों के पहाड़ होंगे, लेकिन उसके वो सारे के सारे नेकियों के पहाड़ जो हैं वो रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे, ज़र्रा हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, कोई एक नेकी बाकी नहीं बचेगी। पता क्या चलेगा कि लोगों के सामने तो बड़ा नेक बनता था, लेकिन जब तन्हाई में होता था फिर हराम करदा चीज़ों से बचता नहीं था। जब बंदा तन्हाई में होता है ना, तन्हाई, उस वक्त बंदे की आजमाइश ज़्यादा होती है। भरे मजमे में इतनी आजमाइश नहीं होती। भाई भरे मजमे में मैं बयान कर रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, अभी थोड़ी देर बाद आप भी नमाज़ पढ़ने लगेंगे, मैं भी क्या करूँगा भाई, सब मिलके नमाज़ पढ़ना शुरू हो जाएंगे। फ़र्ज़ आपने भी पढ़ने, फ़र्ज़ मैंने भी पढ़ने, सुन्नतें आपने भी पढ़नी है, सुन्नतें हम सब ने पढ़नी है। तो यहाँ पे कोई इतनी सख्त आजमाइश नहीं। लेकिन यही जब बंदा तन्हाई में होता है ना, फिर आजमाइश सख्त होती है, फिर अल्लाह गुनाह के रास्ते आसान कर देते हैं। और अब रही सही कसर तो इस मनहूस मोबाइल ने पूरी कर दी कि आदमी ना चाहते हुए भी रखेगा, फिर नहीं यार देख ही लो किसने क्या स्टेटस अपलोड किया है, अपडेट क्या हुई है, अभी नई नई क्या चीज़ आई है?
वो देखो कोई मूवी शूवी कौन सी कोई नई आई है, ड्रामे की किस्त नई आ गई है कि नहीं आ गई है, यूट्यूब पे फलां किस ड्रामे की अपलोड हो गई है कि नहीं हो गई है, फलां वेब सीरीज़ अपलोड हो गई है, दिमाग यही ताने बाने, आदमी लाख कोशिश कर रहा है बचने की, लेकिन आखिरकार एक मौका ऐसा आता है कि वो फ़ोन हाथ में पकड़ ही लेता है। अब वो अंगूठे अपने हरकत देना शुरू कर देता है। बस जिधर उसने ये अंगूठों को हरकत देना शुरू की, उधर उसके आमाल नामे जो है वो स्याह होना शुरू हो गया। तो तन्हाई के जो गुनाह है ना, तन्हाई के जो गुनाह, तो बात क्या चल रही है कि वल्लज़ीना हुम मिन अज़ाबि रब्बिहिम मुशफ़िक़ून, जो अल्लाह ताला की पकड़ से, अल्लाह के अजाब से डरते हैं। क्या मतलब? जो तन्हाई में भी अल्लाह की पकड़ से डरते हैं, और जलवत में भी अल्लाह की पकड़ से डरते हैं, और खलवत में भी अल्लाह की पकड़ से डरते हैं। और याद रखिएगा, मैं हदीस आपको क्या सुना रहा था कि इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुन्ता, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं, भाई जहाँ कहीं भी हो ना, अल्लाह से डरते रहो। ये ना सोचो कि यहाँ लोगों के सामने है, यहाँ तो डर का मुजाहरा कर दें, अकेले में जाके जो मर्जी करेंगे ना, वहाँ तो तुम्हारी ज़्यादा पकड़ होनी है। और फिर फरमाया कि वत्तबी सय्यतिल हसनता, भाई अगर कोई गलती हो जाए ना तो फौरी तौर पे तौबा कर लिया करो, फौरी तौर पे उसके बाद कोई नेकी का काम कर लिया करो। व खालिक़िन नास बिखुल्क़िन हसन, और लोगों के साथ अच्छे अखलाक के साथ पेश आया करो। मैं बस बात को मुख्तसर कर रहा हूँ, एक बड़ा अहम मजमून बयान करना है। उलमा फरमाते हैं कि भाई ये जो खौफ और ये जो खशियत है ना, इसके भी कुछ दर्जात हैं। सबसे हल्का दर्जा क्या है? सबसे हल्का दर्जा क्या है? सबसे हल्का दर्जा ये है कि क़यामत की बात चल रही है, जहन्नम की बात चल रही है, अल्लाह के अज़ाब की बात चल रही है, अल्लाह के गुस्से की बात चल रही है, जिस्म के ऊपर एक झुरझुरी सी तारी हो गई, होता है कि नहीं होता है, आँखों से आंसू जारी हो गए, ठीक। लेकिन जब ये बात ख़त्म हो गई तो मिजाज के अंदर कोई तब्दीली वाकई नहीं, जो पहले चल रहा था मामलात अब भी वैसे ही चल रहे हैं। तो फरमाया कि ये तो भाई अदना दर्जे का खौफ है, सबसे कम दर्जे का खौफ है। मोतदिल दर्जे का खौफ क्या है कि बात को सुना, तबीयत के अंदर भी, मिजाज के अंदर भी तब्दीली पैदा हो गई। पहले गाने सुनता था, अब गाने सुनना छोड़ दिए। जब पता चला कि गाने सुनने की सज़ा है, गाने सुनना छोड़ दिए। जब पता चला कि टुकटुकी बांधकर लड़कियों को देखने का गुनाह है, लव लेटर लिखने का गुनाह है, मैसेज करने का गुनाह है, चिट चैट करने का गुनाह है, ना महरम लड़कियों से बातचीत करने का गुनाह है, खौफ पैदा हुआ, बातचीत करना छोड़ दी, तौबा कर दी कि बीबी अब निकाह करूंगा तभी बात करूंगा, उससे पहले बात नहीं करूंगा। ये है खौफ। और तीसरा एक आला और सबसे मजबूत दर्जा है, ये कैफियत है, ये हर किसी को हासिल नहीं होती। वो कैफियत क्या है कि किसी पर खौफ खुदा का इतना गलबा तारी हो गया कि वो बेहोश हो गया, उस पर गशी तारी हो गई, उसकी आवाज़ निकलना बंद हो गई, उसकी हिचकियां बंद गई, उसकी आंखों से लगातार आंसू जारी हो गए। और ये कैफियत याद रखिएगा कि हर किसी को हासिल नहीं होती, और हमें ये कैफियत मकसूद है भी नहीं। हमें कौन सी कैफियत मकसूद है कि अल्लाह का खौफ दिल में इस तरह बैठ जाए, अल्लाह के पकड़ का खौफ दिल में इस तरह बैठ जाए कि जो गुनाह वाली ज़िंदगी थी वो हम छोड़ दें और नेकी वाली ज़िंदगी करना शुरू कर दें। भाई ये आखिरी दर्जा तो, ये तो बड़े बड़े लोगों का दर्जा है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुतालिक आता है, सूरत तूर की तिलावत फरमा रहे थे। सूरत तूर में एक आयत आती है, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि, बेशक तुम्हारे रब का अज़ाब वाक़ होने वाला है। किताबों में लिखा है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस आयत को जब पढ़ा तो तबीयत में ऐसी गशी तारी हुई, हज़ारों कतार रोना शुरू हो गए, और कई दिनों तक घर से बाहर नहीं निकल सके, तबीयत इतनी ख़राब हो गई, इतने बीमार हो गए। ये कैफियत, ये तो कैफियत है ना, ये तो फिर बड़े बड़े लोगों को मिलती है। फरमाते हैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, काश कि मैं कोई मेंढा होता, मेंढा, मुझे ज़िबा कर दिया जाता, लोग मेरा गोश्त खा पी के फारिग हो जाते, कम अज़ कम आखिरत में जाकर मेरा हिसाब किताब तो ना होता। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुतालिक आता है, फरमाते हैं कि शाख पर एक चिड़िया आकर बैठी, एक चिड़िया, तो चिड़िया को देखकर फरमाने लगे कि भाई ए चिड़िया, तो बड़ी खुशकिस्मत है, तो आई है, उड़ी है, दरख्त पर बैठेगी, दाना दुनका चुनेगी, शाम को अपने घोंसले में चली जाएगी, बस तेरी जिंदगी की जो है ना वो यही रूटीन सुबह से शाम तक चलती रहेगी। एक दिन तूने भी मर जाना है, लेकिन तेरा आखिरत में कोई हिसाब किताब नहीं है। हम तो एक कदम भी उठाएंगे तो हमें उसका हिसाब देना पड़ेगा। एक निवाला भी अगर मुंह में गया है ना तो उसका मनी ट्रेल पेश करनी पड़ेगी भाई, हिसाब देना पड़ेगा। कहां से कमाया है भाई, कहां खर्च किया, ये जो तुम्हारा जिंदगी में उठने वाला कदम था किधर गया।
मस्जिद की तरफ गया, सिनेमा की तरफ गया, नेकी की तरफ आया, गुनाहों की तरफ आया, किस तरफ गया? हिसाब देना पड़ेगा। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या फरमाते? चिड़िया तो बड़ी खुशकिस्मत है भाई, तेरा कोई हिसाब किताब नहीं, हमें तो अपने हर अमल का क्या देना पड़ेगा? हिसाब किताब देना पड़ेगा। ये शख्सियत कौन है जो ये बातें कर रही है? ये वो शख्सियत है जो ज़िंदगी में भी 24 घंटे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ, ज़िंदगी के बाद भी क़यामत तक किसके साथ हैं? हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम साथ हैं, बिल्कुल साथ साथ हैं। उनकी ये कैफियत है कि वो कह रहे हैं कि हमें अल्लाह के अजाब से क्या लगता है भाई? डर लगता है। और हम इतने बेखौफ हो चुके हैं कि हमें ना अल्लाह के अजाब का पता, ना अजाब का कोई डर, ना कोई खौफ हमारे दिलों के अंदर। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुतालिक आता है कि जब किसी कब्र से गुजरते थे तो रोते थे, और इतना रोते थे कि दाढ़ी मुबारक तर हो जाती थी। तो किसी ने पूछा कि हज़रत आप जन्नत और जहन्नम के तज़किरे पर इतना नहीं रोते जितना कब्र के तज़किरे पर रोते हैं? तो फरमाया कि भाई ये कब्र आखिरत की मनाजिल में से सबसे पहली मंजिल है। जिसकी ये मंजिल आसान हो गई उसकी बाकी मनाजिल भी आसान हो जाएंगी, और जिसकी ये मंजिल ख़राब हो गई तो उसकी बाकी मनाजिल भी ख़राब हो जाएंगी। तो वल्लज़ीना हुम मिन अज़ाबि रब्बिहिम मुशफ़िक़ून, अल्लाह खुद फरमा रहे हैं कि भाई कौन लोग कामयाब हैं जो मेरी पकड़ से डरते हैं। और इन्ना अज़ाब रब्बिहिम गैरु मामून, और याद रखो कि आप तुम्हारे रब का अज़ाब ऐसा नहीं कि जिससे डरा ना जाए, भाई डरना पड़ेगा। तो ये लोग कौन होंगे भाई? आखिरत में कामयाब होंगे। आखिरी बात जिस पर इंशाअल्लाह भी थोड़ी सी गुफ्तगू होगी और उसके बाद फिर बात को ख़त्म करेंगे। अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कामयाब लोग कौन है? वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन फ़मन इब्तग़ा वराअ ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल आदून। कोई लंबी चौड़ी तमहीद इस मौजू पर मैं नहीं बांधूंगा। 2-3 आसान आसान सी और सादा सादा सी और सीधी सीधी सी बातें। अल्लाह ताला ने हमें इंसान बनाया, हमारे अंदर अल्लाह पाक ने शहवात भी रखी हैं, नफसानी ख्वाहिशात भी रखी हैं, और फिर उन नफसानी ख्वाहिशात को पूरा करने का जायज़ तरीक़ा भी अल्लाह ने हमें बता दिया। नफसानी ख्वाहिशात को पूरा करने के सिर्फ 2 ही जायज़ तरीक़े हैं, एक निकाह, और अब जो मैं बात करने लगा हूँ इसमें भी सारे चौंक जाएंगे, शरई लौंडी। इस पर मैं आता हूँ इंशाअल्लाह, ये मसला आज समझा के फिर ही जाऊंगा यहाँ से, ताकि जो कन्फ्यूजन लोगों के जहनों में है वो दूर हो जाए। भाई निकाह सिर्फ एक ऐसी सूरत है कि जिसके ज़रिए से इंसान अपनी ख्वाहिश को पूरी कर सकता है। फ़मन इब्तग़ा वराअ ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल आदून, अल्लाह फरमा रहे हैं जो इसके अलावा अपनी शहवत को, अपनी ख्वाहिश को पूरा करने का कोई रास्ता तलाश करेगा वो हद से ज़्यादा तजावुज़ करने वाला होगा, हद से आगे बढ़ जाने वाला होगा। उसकी आखिरत में फिर पकड़ है, दुनिया में भी ठुकाई होगी, आखिरत में भी ठुकाई होगी। यहाँ लफ्ज़ आया अज़वाज, जोड़ा। जोड़ा, जोड़े का क्या मतलब? हर वो चीज़ जिसके 2 हों। अल्लाह पाक ने कायनात के अंदर कोई चीज़ ऐसी पैदा नहीं की कि जिसका जोड़ा ना बनाया हो। उमूमी गुफ्तगू ये है कि हर मर्द के लिए हर औरत जोड़ा है, और हर औरत के लिए हर मर्द क्या है? जोड़ा है। मर्द और औरत ये जोड़ा है। लेकिन यहां से कौन सा जोड़ा मुराद है? याद रखिएगा कि हर औरत हर मर्द का जोड़ा नहीं बन सकती, और हर मर्द हर औरत का जोड़ा नहीं बन सकता। कुछ हुदूद हैं, कुछ क़ुयूद हैं जो शरीयत ने पाबंदियां लगा दी हैं कि भाई यहां तुम इस औरत को अपना जोड़ा बना सकते हो, इस औरत को अपना जोड़ा नहीं बना सकते। तुम्हारी माँ तुम्हारा जोड़ा, बोले भाई, नहीं बन सकती। तुम्हारी बहन तुम्हारा जोड़ा नहीं बन सकती। तुम्हारी बेटी तुम्हारा जोड़ा नहीं बन सकती है। तुम्हारी सगी भतीजी, तुम्हारी सगी भांजी तुम्हारा जोड़ा नहीं बन सकती। हाँ, इनके अलावा जो औरतें हैं वो तुम्हारा जोड़ा बन सकती हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते, जो शख्स मुझे 2 चीज़ों की गारंटी दे दे मैं उसे जन्नत की ज़मानत देता हूँ, जन्नत की गारंटी देता हूँ। फरमाया कि जो 2 जबड़ों के दरमियान है और जो 2 टांगों के दरमियान है। 2 जबड़ों के दरमियान में क्या है? फरमाया ज़बान, इसकी गारंटी दे दो कि गलत जगह पर इस्तेमाल नहीं करोगे। 2 टांगों के दरमियान में क्या है? शर्मगाह, फरमाया कि इसकी गारंटी दे दो, गलत जगह पर इस्तेमाल नहीं करोगे। अज़्मिनु लहुल जन्ना, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूँ, मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ कि तुम्हें जन्नत जाने से कोई रोक नहीं सकता। तो पहला तबका कौन है? वो तबका आखिरत में कामयाब होगा जो अपनी जायज़ ख्वाहिशात को जायज़ तरीके से पूरा करते हैं। नाजायज़ जगह पर मुंह मारेंगे तो यहाँ भी पकड़ है और आखिरत में भी पकड़ है। दूसरा मसला समझ लें। यह मसला वैसे बयान करने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी,
लेकिन अक्सर लोग जो है ना वो सवाल करते हैं इस हवाले से। तो भाई आज पहली और आखिरी मरतबा सिर्फ इस मसले के ऊपर मैं बात करूँगा, उसके बाद दोबारा बात नहीं करूँगा, क्योंकि ये ज़रूरत नहीं है इस मसले की, ये मसला मौजूद नहीं है तो इसलिए उसकी ज़रूरत। वो क्या है भाई कि शरीयत ने इजाज़त दी है शरई लौंडी के साथ वो ताल्लुक़ कायम करने के जो एक शौहर अपनी बीवी के साथ कर सकता है। भाई बच्चे भी बैठे हुए हैं, इसलिए मेरे कोड वर्ड जो है ना जी वो आप खुद समझ जाइएगा, मुझे ज़्यादा तशरीह की तरफ ले जाने की ज़रूरत नहीं है। भाई समझ रहे हैं बात? सबसे पहली बात ये समझ लें कि शरई लौंडी होती क्या है। भाई ये जो घरों के अंदर हमारे आजकल के मुलाजमीन हैं ये लौंडी और ग़ुलाम बोले भाई नहीं है। आंखें बंद करके फतवा लगाने के ये लौंडी और ग़ुलाम नहीं है। ये लौंडी और ग़ुलाम होते कौन थे? भाई देखें, इस्लाम आने से पहले भी हज़ारों बरस से ये उसूल चला आ रहा था कि जब दो तबक़ात में जंग होती थी, लड़ाई होती थी, उनके जो जंगी कैदी होते थे वो जो लड़ने वाले होते थे उनको दे दिए जाते थे कि भाई ये तुम्हारे ग़ुलाम हैं, ये तुम्हारी औरतें उनकी क्या हैं, लौंडी हैं। ये ज़माना जाहिलियत का तसव्वुर था और किताबों में लिखा है कि ज़माना जाहिलियत के तसव्वुरात में से एक तसव्वुर ये भी था कि एक आदमी है, उसके पास खाने पीने को कुछ भी नहीं है, ना अपने बच्चे पालने के लिए कुछ है। वो किसी सरमायादार के पास गया और सरमायादार को जाके कहता है कि जी आप मुझे अपना ग़ुलाम बना लें, मैं सारी ज़िंदगी आपका खिदमत गुजार रहूँगा, बस उसके बदले मुझे 2 वक्त की रोटी दे दो। ज़माना जाहिलियत में ये भी होता था। ज़माना जाहिलियत में यह भी होता था जो बड़े बड़े तगड़े सरमायादार होते थे, जागीरदार होते थे, वो किसी भी गरीब आदमी को पकड़ के ज़बरदस्ती उसे अपना ग़ुलाम बना लिया करते थे कि भाई आज के बाद तू मेरा ग़ुलाम है, तू अपनी मर्ज़ी से ना चल सकता है, ना खा सकता है, ना पी सकता है, कुछ नहीं कर सकता। शरीयत ने इन सारे के सारे तसव्वुरात को कल आदम करार दे दिया। शरीयत कहती है कि ग़ुलाम और लौंडी सिर्फ वो होंगे कि मुसलमानों का काफिरों के साथ जिहाद हो, उसमें जो जंगी कैदी आएँ, अब सुनिएगा बात जो तवज्जो तलब है, उसमें जो जंगी कैदी आएँ, मर्द हों या औरतें हों, अब शरीयत कहती है कि नंबर 1 एहसान करो, छोड़ दो, माफ़ कर दो। नंबर 2 जुर्माना वसूल करो और बोले भाई साथ साथ बोलते जाए, और क्या करो, छोड़ दो। नंबर 3 अपने कैदी वापस ले लो, इनके कैदी उनको दे दो। नंबर 4 बहुत ख़तरनाक मुजरिम है, बहुत तंग किया है, बहुत परेशान किया है, गर्दन उड़ा दो। नंबर 5 अगर इन सारी सूरतों में से कोई सूरत मुमकिन नहीं है या हालात ऐसे हैं तो फिर भाई वो जो ग़ुलाम और लौंडियाँ, वो जो मर्द और औरत गिरफ़्तार होकर आए हैं, वो रियासत की ज़िम्मेदारी है कि वो फिर उन मुजाहिदीन में क्या कर दे भाई। ये कितनेवें नंबर पे जाके ये हुक्म है? आखिरी नंबर पे जाके ये हुक्म है। शरीयत ने कोई फ़र्ज़ इसको नहीं करार दिया, कोई लाजिम और ज़रूरी करार नहीं दिया। नमाज नहीं पढ़ोगे नुकसान होगा, किसी को ग़ुलाम या लौंडी नहीं बनाते तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा। दूसरा पहलू ये भी जहन में रखिएगा कि शरीयत के बाज़ अहकाम और बाज़ मसाइल ऐसे हैं कि जिसकी सज़ा के तौर पे अल्लाह ने सबसे पहली सज़ा क्या मुकर्रर की है कि भाई ग़ुलाम आज़ाद करो। मिसाल के तौर पे रोज़े की हालत है, किसी ने हैंकी पैंकी कर दी रोज़े में अपनी अहलिया मोहतरमा के साथ, अब शरीयत क्या कह रही है कि भाई सबसे पहले ग़ुलाम आज़ाद करो। अब आज के दौर में ग़ुलाम तो है नहीं, तो भाई ये मसला भी अच्छे तरीके से समझ लो कि बहुत एहतियात करो, ख़ास तौर पर नौजवान। भाई 60 लगातार रोज़े रखने पड़ेंगे, कोई माफ़ी नहीं है। 60 लगातार रोज़े रखने पड़ेंगे, कोई माफ़ी नहीं है। एक रोज़ा भी छूट गया, गिनती फिर दोबारा नए सिरे से शुरू होगी। फिर कोई रोज़ा छूट गया, फिर गिनती नए सिरे से शुरू होगी। जब तक 60 रोज़े पूरे नहीं कर दोगे माफ़ी नहीं होगी। तो बात क्या कर रहा था, किसी ने कसम खाई, कसम तोड़ दी, शरीयत कहती है ग़ुलाम आज़ाद करो। तो अगर शरीयत ने इस ग़ुलामी और लौंडी का तसव्वुर बाकी रखा है तो उनके हुकूक भी बयान किए हैं। हाँ, अगर कोई मर्द है, उसकी कोई लौंडी है, भाई बार बार बता रहा हूँ, ये नए आने वाले बाहर जाके उल्टा पुल्टा मसला ना बता दें। ये मौजूदा दौर के मुलाजिम ग़ुलाम और लौंडी नहीं है भाई, मौजूदा दौर के मुलाजिम ग़ुलाम और लौंडी नहीं है। ना इनको ग़ुलाम और लौंडी कहा जा सकता है और न इनके साथ वो सलूक किया जा सकता है जो हम अपने घरों के अंदर कर रहे हैं। वो तुम्हारे ग़ुलाम नहीं है, बस तुम्हारे मुलाजिम हैं, तुमने तनख्वाह देनी है, उन्होंने तुम्हारे घर का काम करना है, बस दैट्स ऑल। इससे ज़्यादा और
कुछ नहीं है। ठीक, वो गुलामी का तसव्वुर और था। किसी ने कसम खा ली, शरीयत कहती है कसम तोड़ दी है तुमने, शरीयत कहती है गुलाम आज़ाद करो। तो ये कोई ऐसा मसला नहीं है कि जिसके ऊपर इतना शोर शराबा किया जाए। शरीयत के कुछ मसाइल ऐसे हैं कि जिन पर कुछ ज़रूरत से ज़्यादा शोर शराबा किया जाता है। भाई इस्लाम ने जी मर्द को 4 शादियां करने की इजाज़त दे दी। हाँ भाई, दी है इजाज़त। भाई इस्लाम ये कहता है कि भाई मर्द जो है वो लौंडी के साथ बीवी वाले मामलात कर सकता है। हाँ भाई, कर सकता है। भाई इस्लाम तुम्हारी तरह शुतर बेमहार तो नहीं करता मर्द को। तुम्हें तो 50-50 गर्लफ्रेंड्स बनाना पसंद है, दूसरा निकाह करना तुम्हें पसंद नहीं है। वो तो हलाल तरीका है, वो तो जायज़ तरीका है। कोई खुदा ना खास्ता पैसे देकर जिना कर रहा है, कर रही है, वो तुम्हें पसंद है। कोई दूसरा निकाह करना चाहता है, वो तुम्हें पसंद नहीं है। और भाई घर जाके फड्डा ना करना शुरू कर देना कि हमारा दूसरी शादी करवाओ हमारी। मैं वैसे एक बात बता रहा हूँ, होनी कोई नहीं है। बस इसी जोम में बस जीते रहना, ख्वाब ही देखते रहना कि दूसरी शादी हो गई, तीसरी शादी हो गई। होनी कोई नहीं है। और याद रखिएगा दूसरी बात कि अगर शरीयत इस तरह के मसाइल में इजाज़त देती है ना, तो शरीयत वहाँ पर पाबंदियाँ भी लगाती है। पहली बात तो ये समझ लें कि शरीयत ने एक से ज़्यादा निकाह करने की इजाज़त दी है, हुक्म नहीं दिया। भाई बात समझ में आई है कि शरीयत की तरफ से इजाज़त है, हुक्म नहीं है। भाई बोर हो रहे हो, मैं क्या करूँ, आपको लतीफ़ा सुना दूँ। आपको रमज़ान है, मैंने भी रोज़ा रखा हुआ है, रात को तरावी भी पढ़ानी है। अभी रात को पहले भी पढ़ाई है, आज भी पढ़ानी है। थोड़ी सी हिम्मत करें, मेरे साथ साथ चलें ज़रा, वरना फिर मेरा पारा हाई हो जाएगा। फिर मैं वैसे ही बड़ा बदनाम हुआ हूँ कि मौलवी गुस्सा बड़ा कर जाता है। तो इसलिए रोज़ा आपको लग रहा है ना, तो मुझे शायद आपसे ज़्यादा लग रहा है इस वक्त। अभी ये जुमा पढ़ा के मेरी ड्यूटी ख़त्म नहीं हो जानी। अभी मैंने सिपारे की दोहराई करनी है, फिर 4 नमाज़ें भी बाकी पढ़ानी है। 4 ही रहती हैं ना अभी। हाँ, 4 नमाज़ें भी अभी और पढ़ानी है, बल्कि 5वीं तरावी भी पढ़ानी है। तो इसलिए थोड़ा सा भाई हौसला रखें। मुझे पता है कि आपकी मर्ज़ी के मज़ामीन नहीं है ये। आप लोग पसंद करेंगे वो शादियों वाले लतीफ़े और फलां वाले लतीफ़े, वो मुझे आते नहीं हैं। तो भाई मसला समझ लें, शरीयत ने एक से ज़्यादा निकाह करने की इजाज़त दी है, हुक्म बोले भाई नहीं दिया। गुलाम लौंडी बनाने का तसव्वुर शरीयत में मौजूद है, लेकिन शरीयत ने इसको फ़र्ज़ या वाजिब नहीं करार दिया। ये कोई दीन का ऐसा मसला नहीं है कि अगर इसके ऊपर अमल नहीं हुआ तो खुदा न खास्ता इस्लाम ही ख़त्म हो गया। नहीं भाई, इस्लाम ख़त्म नहीं होगा। इस्लाम को नुकसान पहुँचेगा तुम्हारे नमाज न पढ़ने से पहुँचेगा। इस्लाम को नुकसान पहुँचेगा तुम्हारे रोज़ा न रखने से पहुँचेगा। इस्लाम को नुकसान पहुँचेगा तुम्हारे ज़कात न देने से पहुँचेगा। इस्लाम को नुकसान पहुँचेगा तुम्हारे हज न करने से पहुँचेगा। इस्लाम को नुकसान पहुँचेगा तुम्हारे इस्लामी निज़ाम का हिस्सा न बनने की वजह से पहुँचेगा। ये निकाह करने की वजह से या ना करने की वजह से कोई इस्लाम को नुकसान नहीं पहुँच रहा। बाज़ लोगों ने इसको इतना ज़रूरी समझ लिया हुआ है कि उनकी सुबह से लेकर शाम तक 4 निकाह की फ़ज़ाइल ही नहीं ख़त्म हो रहे। और भाई छोड़ दो, खुदा का वास्ता है छोड़ दो। जिसकी हिम्मत होगी वो कर लेगा। जिसके अंदर हिम्मत होगी ना अपनी बीवी से, पहली बीवी से आंखें 4 करने की, वो दूसरी भी कर लेगा। और जिसके अंदर दूसरी से 4 करने की हिम्मत होगी वो तीसरी भी कर लेगा। भाई हमारे अंदर नहीं है हिम्मत, हम नहीं कर सकते, तो छोड़ दो इस मजमून को। इसलिए हर वक्त बस जब देखो शादी शादी शादी, सुबह शादी। और भाई शादी के अलावा दुनिया के अंदर और कोई काम नहीं रह गया। तो भाई अल्लाह ताला ने इजाज़त दी है, फ़नकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा। भाई 2 कर सकते हो 2 कर लो, 3 कर सकते हो 3 कर लो, 4 कर सकते हो 4 कर लो। लेकिन एक बात याद रखो, इसी आयत में, वो आयत हम पढ़ के नहीं सुनाते, इसी आयत के अंदर है कि अगर तुम उनके दरमियान में मुसावात कायम नहीं कर सकते तो फिर एक के बाद दूसरी करना तुम्हारे लिए जायज़ है। ये भी इसी कुरान की आयत है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अगर किसी शख्स की 1 से ज़्यादा बीवियाँ हों, एक मुफ्ती साहब है ना हमारे, बड़े मशहूर हैं, वो शादियाँ बड़ी करवाते हैं। तो आयो मैं शादियों के ऊपर ही रगड़ा लगा देता हूँ। मैं शादियाँ ना करने का कह रहा हूँ कि ज़्यादा ना करो। हड्डी है भाई, ना उगल सकोगे ना निगल सकोगे। जिन्होंने की हुई हैं उनसे जाके पूछे बेचारे किस हालत में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। हमसे तो एक नहीं संभाली जाती, पता नहीं ये 3-3 4-4 कैसे संभाले बैठे। वो बुज़ुर्ग हैं, वो हाथ जोड़ेंगे, उनका हमसे ज़्यादा तजर्बा है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या फरमाते हैं, भाई तवज्जो इधर। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि भाई अगर किसी शख्स की 1 से ज़्यादा बीवियाँ हों और वो उनके दरमियान में अदल नहीं कर सका, बराबरी नहीं कर सका, मुसावात नहीं कर सका, तो फरमाया कि कल क़यामत वाले दिन जब वो अल्लाह की बारगाह में पेश होगा ना, तो उसका एक पहलू फालिज ज़दा होगा,
एक पहलू फालिज ज़दा होगा। 4 शादियों के फ़ज़ाइल हैं तो 4 शादियों में 4 बीवियों में बराबरी ना करने पर फिर सज़ाएँ भी हैं। हाँ, ये हाथ पाँव काम नहीं कर रहा होगा, जिस्म ख़त्म मफलूज हो चुका होगा। तो इसलिए भाई बात करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि ये जो हमारे यहाँ का एक लिबरल तबका है ना, इनको शरीयत के हर हुक्म पर एतराज़ है, हर मसले पर एतराज़ है। अपनी 2 नंबरियाँ इनको नज़र नहीं आती, दीन के हर मसले के अंदर कीड़ा निकालने बैठे होंगे। अब इस्लाम ने 4 शादियों की इजाज़त क्यों दे दी? भाई दे दी है, तुमसे पूछ कर देनी थी। दीन किसने भेजा है? भाई अल्लाह ने भेजा है, तो अल्लाह तुम्हारा पाबंद नहीं है। वो हमारे मुल्क के एक सहाफ़ी हैं, एक तो हमारे यहाँ ये बड़ी मुसीबत है, हर किसी को ना आज़ादी है, मैं वो लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा मेंबर पर बैठकर, हर किसी को वो करने की क्या है भाई, आज़ाद। भाई जिसके जो मुंह में आएगा ना वो उसने अपनी गलाजत निकालनी। अब वो एक कोई सहाफ़ी है, कोई लिखारी भी है, मैं नाम नहीं उसका लेना चाहता। अभी जनाब उसका वो एक कॉलम नज़र से गुजरा, वो कहता है कि जी कुरान पाक को अल्लाह ने सूरह फातिहा से क्यों शुरू किया? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और भाई तुझसे पूछ के अल्लाह पाक ने कुरान नाजिल करना था, या तुझसे पूछ के करना था कि भाई आप बता दो कौन सी सूरत से मैं कुरान शुरू करूं? ये लॉजिक के खिलाफ है। और भाई भाड़ में गई तुम्हारी लॉजिक, तुम लड़ते रहना बस, अपनी इसी लॉजिक के पीछे पड़े रहना, तुम्हारा दीन तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। फिर कहते हैं कि जी ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से पहले कुल क्यों नहीं आया? ला हौला वला। यार खुदा का नाम, भाई ईमान से बताना, अगर ऐसा बंदा आपके सामने आ जाए क्या करोगे उसके साथ? कम से कम 2 जूते तो बनते हैं ना। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से पहले कुल क्यों नहीं लगाया बाजी? और भाई तुझसे पूछ के लगाना था कुल। तो इसलिए मैं इन मौज़ूआत को बार बार इसलिए डिस्कस करता हूँ कि भाई ये चारों तरफ से दुश्मन जो है ना वो आप पर, हमारी आने वाली नस्ल के ऊपर हमला आवर है। हमें बाज़ चीज़ें देखने में बहुत अच्छी लग रही होती हैं, सुनने में बहुत अच्छी लग रही होती हैं, लेकिन जब आप उनकी गहराई में जाते हैं तो पता लगता है कि भाई इधर तो खाना पूरा का पूरा क्या हुआ हुआ है, ख़राब हुआ हुआ है, इधर तो आवे का आवा बिगड़ चुका हुआ है। अगर इनके पीछे चले तो अपना ईमान भी जाएगा, अपने आमाल भी जाएंगे। भाई बात को समेट रहा हूँ, वापस अपने मजमून की तरफ आ रहा हूँ, ज़रा तवज्जो रखिएगा। अल्लाह क्या फरमा रहे हैं? मौली साहब ज़रा पंखे भाई पंखे चला दें हैं? मैं तो मेरा पसीने से बुरा हाल हुआ है। मौली साहब मेरे वाला पंखा चला दो आप। अच्छा भाई वापस मजमून की तरफ आ रहा हूँ। भाई तवज्जो मेरी तरफ। भाई अल्लाह क्या फरमा रहे हैं? तदउ मन अदबरा व तवल्ला। मुँह मेरी तरफ ना करना, मुँह उधर ही रखना। अच्छा, तदउ मन अदबरा व तवल्ला। भाई जहन्नम बुलाएगी अपनी तरफ। एक तबका ऐसा होगा जहन्नम बुलाएगी। ये कौन सा तबका होगा? जमा फ़अउआ, जिसने माल जमा किया फिर माल के ऊपर क्या बन के बैठ गया? भाई सांप बन के बैठ गया। फिर अल्लाह क्या फरमा रहे हैं कि भाई बुखल ना करना, कंजूसी ना करना। भाई माल अल्लाह ने दिया है उसको खर्च करो, बीवी पर खर्च करो, बच्चों पर खर्च करो, माँ बाप पर खर्च करो, बहन भाइयों पर खर्च करो, पड़ोसियों पर खर्च करो, मिस्कीनों पर खर्च करो, फुकरा पर खर्च करो। जो मुस्तहिक हैं उनके ऊपर माल को क्या करो भाई? खर्च करो। बच कौन जाएगा? सबसे पहला तबका जो बचेगा आखिरत के अजाब से, भाई मेरे साथ साथ चलें, इल्लल मुसल्लीन, जो हमेशा क्या करते हैं? अपनी नमाजों की अदायगी करते हैं। दूसरे नंबर पे कौन? जो साइल को भी देते हैं, जो महरूम को भी माल देते हैं। तीसरे नंबर पर कौन? वल्लज़ीना युसद्दिक़ूना बियौमिद्दीन, भाई जो आखिरत के दिन की तस्दीक करते हैं, उस पर क्या करते हैं? ईमान रखते हैं। चौथे नंबर पे कौन? वल्लज़ीना हुम मिन अज़ाबि रब्बिहिम मुशफ़िक़ून, जो अपने रब के अज़ाब से क्या करते रहते हैं? भाई डरते रहते हैं। और पांचवें नंबर पर बचने वाला कौन सा तबका होगा? कि जो अल्लाह पाक ने ख्वाहिश दी है, नफसानी ख्वाहिश दी है, उसको इधर उधर मुंह नहीं मारते फिरते, बल्कि जो पाबंदी अल्लाह ने लगाई है सिर्फ उसी पाबंदी के अंदर रहते हुए अपनी जायज़ ख्वाहिशात को क्या करते हैं भाई? पूरा करते हैं। 3 किस्म के तबकात बाकी हैं, बशर्ते ज़िंदगी उनका तज़किरा आइंदा की नशिश में